नेताजी की प्रतिमा अनावरण कर प्रधानमंत्री बोले, गुलामी की एक और पहचान से मिली मुक्ति। नेताजी की मूर्ति की स्थापना करके आधुनिक और सशक्त भारत की प्राण प्रतिष्ठा भी कर दी है। प्रधानमंत्री मोदी का आरोप, आजादी के बाद बोस के योगदान को भुला दिया गया था, उनसे जुड़े प्रतीकों को नजरअंदाज किया गया। नेताजी की प्रतिमा के अनावरण के बाद उनकी जिंदगी पर आधारित लेजर शो को भी आयोजित किया गया। दिखा भव्य नजारा। आज भी नेताजी की मूर्ति के पास जारी रहेगा लेजर शो। 3 दिनों तक आयोजन को देख सकेंगे लोग। पीएम मोदी ने सेंट्रल विस्टा एवेन्यू के नए अवतार का किया मुआयना, कुछ लोगों से भी की बात। सेंट्रल विस्टा एवेन्यू में लोगों की घूमने फिरने के लिए वॉकवे का निर्माण, रेड ग्रेनाइट का इस्तेमाल। राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक रंग बिरंगी रोशनी में डूबा पूरा इलाका, भव्य कार्यक्रम का आयोजन। मऊ में माफियाओं और अपराधियों को मुख्यमंत्री योगी की चेतावनी, कहा पाताल में भी छिपे होंगे तो वहां से निकाल कर दिलाएंगे सजा। अपराधी कोई भी हो, अगर वो पाताल के अंदर भी छुपा होगा, वहां से भी उसको निकाल करके बाहर लाएंगे और कानून के शिकंजे में डाल करके उसको सजा दिलाकर एलएसी पर तनाव के बीच चीन भारत की ठोस पहल, पीछे हटने लगी दोनों सेनाएं, पूर्वी लद्दाख में गोगरा हॉट स्प्रिंग वाले इलाके में अमल। 16वें दौर की भारत चीन की बातचीत के बाद दिखने लगा असर, अन्य इलाकों में भी सेना हटने पर बन सकती है बात। अरुणाचल प्रदेश में एलएसी पर भारतीय सेना सतर्क, तैनात किए अल्ट्रा लाइट होवित्जर तोप। महाराष्ट्र के कई इलाकों में आफत की बारिश, उल्लासनगर में जलजमाव से बढ़ी मुश्किल। गरजते बादल और तेज हवाओं ने बढ़ाई मुश्किल, आसपास के इलाकों में बिगड़े हालात। ठाणे में जोरदार बारिश के बाद कई इलाकों में भरा पानी, रेलवे ट्रैक भी जलमग्न। रेलवे ट्रैक पर पानी भरने के बाद यात्रियों की बढ़ी आफत, स्टेशन पर लोग दिखे परेशान। कल्याण में जोरदार बारिश की वजह से कल्याण की सड़कों पर भरा पानी, सैलाब में बहने लगी बाइक। भिवंडी में भी जलजमाव का संकट, सड़क पर सैलाब के बीच से गुजरते दिखे लोग। नासिक में भी भारी बारिश से परेशान हुई जिंदगी, रिहायशी इलाकों में सड़कों पर करीब 1.5 फीट तक भरा पानी। नासिक में गंगापुर डैम से पानी छोड़ने के बाद बढ़ी मुश्किल, सड़क पर भरे पानी में फंसी गाड़ियां। नासिक के गणेश पंडालों में गहराया संकट, बारिश का पानी भरने से संकट। मुंब्रा इलाके में भी जोरदार बारिश से हाहाकार, नदी नालों में जबरदस्त तूफान। तेलंगाना के हैदराबाद में भी झमाझम बारिश, सड़कों पर भरा पानी, ट्रैफिक पर ब्रेक। तेलंगाना में अभी आसमानी संकट टलने के आसार नहीं, मौसम विभाग का अलर्ट, 3 से 4 दिनों तक मुश्किल। कर्नाटक के गंडक में रात भर जबरदस्त बारिश, मेडिकल कॉलेज में भरा पानी, स्टोर रूम में बहने लगे सामान। बेंगलुरु में भी मूसलाधार बारिश से संकट, कई इलाकों में जलजमाव। उत्तराखंड के रामनगर में भी कुदरती संकट से बेहाल जिंदगी, सड़क टूट जाने से आफत। वाराणसी दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी, काशी विश्वनाथ मंदिर जाकर की पूजा अर्चना। वाराणसी में काल भैरव मंदिर में भी सीएम योगी ने किए दर्शन, लिया आशीर्वाद। शुभेंदु अधिकारी को टीएमसी समर्थकों ने काले झंडे दिखाए तो शुरू हुआ बवाल, बीजेपी नेता ने हमलावरों को बताया पागल और उन्मादी। आगामी लोकसभा चुनावों की तैयारियों में जुटी एनसीपी, 10 और 11 सितंबर को दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक। कानपुर में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के पहुंचने पर मची अफरा तफरी, पुलिस को देना पड़ा दखल। श्रावस्ती पहुंचे 2 राज्य मंत्री, गौशाला की व्यवस्था से संतुष्ट नहीं दिखे, लापरवाही पर अधिकारियों को लगाई फटकार। मध्य प्रदेश के आगरमालवा इलाके में जनपद पंचायत सदस्य का पुलिस पर बदतमीजी का आरोप, सुसाइड की दी धमकी। मुजफ्फरपुर में पीएफआई से जुड़े ठिकानों पर एनआईए की छापेमारी, लैपटॉप और कई अन्य दस्तावेज बरामद। दरभंगा के दानिश लॉज में भी एनआईए ने चलाया तलाशी अभियान, सभी छात्रों के मोबाइल फोन जब्त किए। एसडीपीआई के वाइस प्रेसिडेंट शफुकरीन अहमद का बयान, अब तक की छापेमारी में कोई सुराग नहीं मिला, इसलिए डर का माहौल बनाया जा रहा। एनआईए के एक्शन पर बिहार के मंत्री मदन साहनी का बयान, जांच के नाम पर किसी खास समुदाय को टारगेट करना उचित नहीं। गिरिराज सिंह ने एनआईए की छापेमारी पर कहा, वोट बैंक की राजनीति के चलते बिहार जंगलराज से 2 कदम आगे निकल गया है। दिल्ली के विकासपुरी में कुछ लोगों में बवाल, बीच बचाव करने गए शख्स की पिटाई।
बिहार के सुपौल में हाई वोल्टेज बिजली के खंभे पर चढ़ा युवक, देर तक चला ड्रामा। लखीमपुर खीरी में मासूम बेटे के सामने पुलिस ने बीजेपी नेता की जमकर पिटाई की। नाराज कार्यकर्ताओं ने दौड़ा दौड़ाकर होमगार्ड पर किया हमला। प्रयागराज में गोरखपुर से पहुंचे युवक ने जहर खाकर किया सुसाइड। प्रेम प्रसंग में आत्महत्या की आशंका। थाने में नशे की हालत में बुजुर्ग महिला की हत्या, आरोपी मां बेटे गिरफ्तार। रायसेन में यात्रियों से भरी बस पलटी, 17 जख्मी, 5 की हालत गंभीर। नवी मुंबई में तारकोल के प्लांट में लगी आग, देर रात तक हालात बेकाबू रहे। नालंदा में रेत माफियाओं का कहर, जब्त ट्रैक्टर और बाइक को छुड़ाने के लिए पुलिस टीम पर हमला। सोनाली फोगाट मौत मामले में गोवा सरकार का बड़ा एक्शन। कोस्टल रेगुलेशन जोन कानून के उल्लंघन के आरोप में तोड़ा जाएगा रेस्टोरेंट। सोनाली फोगाट के भाई ने प्रधानमंत्री से मिलने की जताई इच्छा, जांच से संतुष्ट नहीं परिवार। अब नेता रणबीर कपूर के बयान को लेकर राष्ट्रीय हिंदू परिषद नाराज। ब्रह्मास्त्र मूवी देखने वालों का मुंह काला करने की दी धमकी। एटा में भूमाफियाओं से परेशान परिवार आमरण अनशन पर बैठा। जिला प्रशासन ने मांगी इच्छा मृत्यु की इजाजत। गुरुग्राम में एंटी करप्शन डिपार्टमेंट की छापेमारी, कई अहम दस्तावेज बरामद।